सभी साथियों से निवेदन है कि जुड़ जाएं। काफ़ी दिन बाद परीक्षा नियामक से लाइव आए हैं। मुद्दा बस 2-3 प्रकरण थे जिसमें काफ़ी साथियों का फ़ोन मैसेज आ रहा था। पहली चीज़ तो ये बता दीजिए, अगर आवाज़ मेरी जा रही हो तो कृपया करके बता दें। जितने भी साथियों को आवाज़ जा रही हो क्लियर करके बता दें। इस समय परीक्षा नियामक से लाइव हैं। बहुत सारे साथियों के बहुत सारे प्रश्न थे। किसी का यूपी टेट के मैटर पे बात, यूपी टेट का रिज़ल्ट का मैटर था, और किसी का जूनियर एडेड का मैटर था, और किसी का भर्ती का मैटर था। लेकिन भर्ती से पहले कुछ बिंदुओं पे काम करना ज़रूरी था, जिसके लिए सही क्रम में सही तैयारी के साथ हमें लगना था। क्योंकि ऐसा ना हो कि शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने जाएं और भर्ती का राग अलापें और मंत्री जी का पहले ही बयान आ जाए कि अभी टेट का रिज़ल्ट नहीं आया है, या वहाँ पर शिक्षा मंत्री से इलाहाबाद से आज बैठक है। सभी साथियों को बुलाया गया है शाम को अल्लाहपुर में। उसके बाद बैठक करके फिर लखनऊ निकलना है। लखनऊ में जा करके शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करना है, जो फिर उसी हिसाब से बातचीत होगी कि 97,000 भर्ती पर क्या प्रकरण है, क्या कार्य होगा, कब तक भर्ती आएगी। उस सारे बिंदुओं पे काम करना है। उससे पहले ये था, ज़रूरी था कि बहुत सारे साथियों का मैसेज था कि यूपी टेट का रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो जैसे आज सचिव जी से मुलाकात हुई, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी द्वारा ये कहना है कि यूपी टेट का रिज़ल्ट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि शासन का जब आदेश होगा तभी रिज़ल्ट को जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्कूली शिक्षा महानिदेशक के द्वारा जब आदेशित किया जाएगा, जब शासन स्तर की बैठक होगी, जब वहाँ से आदेश होगा कि यूपी टेट का रिज़ल्ट जारी किया जाए, तब परीक्षा नियामक द्वारा रिज़ल्ट को जारी किया जाएगा। लेकिन ये आदेश कब आएगा, किस तारीख को आएगा, किस दिन आएगा, ये कुछ सचिव जी द्वारा क्लियर नहीं हुआ। तो इससे साफ कहा जा सकता है कि यूपी टेट का दूर दूर तक रिज़ल्ट का अभी कंफर्म नहीं है। लखनऊ जाया जाएगा, डीजी महोदय से मुलाकात होगी कि रिज़ल्ट आखिर कब तक आएगा। और कुछ साथियों का जूनियर एडेड का मामला था, वो भी शासन स्तर पर लंबित है। जब शासन आदेश करेगा तभी ही जूनियर एडेड का यूपी टेट का रिज़ल्ट आएगा। नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी पता किया गया, इस पर भी उन्होंने कोई साफ और स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कोई बस्ती डाइट से 17,000 भर्ती का विज्ञापन प्रताप सिंह बघेल सर को भी फॉरवर्ड किया है। देखिए, ऐसे कितने ज्ञापन कितने डाइटों से फॉरवर्ड कराए हैं, कितने हमने जिला अधिकारी महोदय से फॉरवर्ड कराए हैं, कितने हमने सांसद विधायक से भी करवा चुके हैं ज्ञापन को फॉरवर्ड। ये ज्ञापन का फॉरवर्ड होना कोई भर्ती का राह नहीं दिखाता है। पहले चीज़ें हम सबको एकजुट एक संगठित होना पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है कि नई सरकार का गठन हुआ है और सरकार भर्ती देगी। कोई कहा कि पहले कैबिनेट बैठक में ही सरकार भर्ती दे देगी, कोई कहा कि दूसरी कैबिनेट बैठक में दे देगी। और हमने हमेशा समझाया कि भर्ती सरकार का जो है
सरकार की मंशा नहीं है देने की। इसलिए जब तक हम सब एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। और हमेशा समझाया कि आप सब संघर्षशील रहें। अभी भी बहुत सारे साथी हैं जो कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन कराकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि भर्ती आएगी। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि भर्ती आने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आप सब ये सोच रहे हैं कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ भर्ती आने की कोई उम्मीदें नहीं हैं। नए शिक्षा मंत्री बने हैं, जितने भी साथी उनके ज़िले के हों वहाँ पहुँचे, मुलाकात करें, उनके कान में ये डालें कि 97,000 भर्ती का विज्ञापन जारी करें। और फिर से हम सबको एकजुट होकर के उसी तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा जिस तरीके से हम सब ने मेहनत किया था। अगर हम सब ने फिर अपना रुख कोचिंग संस्थानों के बीच में जा कर के अपने समय को लगाएंगे तो वही हो जाएगा कि हम सब ने इतनी मेहनत किया। और आज शिक्षक भर्ती हर नेताओं के, हर विभाग में, हर जगह चल रहा हुआ है कि हाँ, नई शिक्षक भर्ती का कोई मुद्दा है और इस पर विज्ञापन जारी होना चाहिए। लेकिन हम सब का निराश बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे फिर कोचिंग में रम गए हैं। हमने आज सुबह पोस्ट डाला था कि जितने भी साथी प्रयागराज की धरती पर हों वो कृपया करके हमें मैसेज करें, जिससे शाम को आज बैठक कर सकें। मैं लखनऊ था, लखनऊ से मैं यहाँ पर इसलिए इलाहाबाद आया था कि यहाँ पर पहले परीक्षा नियामक जा करके यहाँ पर उक्त प्रकरण को संज्ञान में सचिव जी के डाला जाए। फिर उसके बाद इलाहाबाद के जितने भी सक्रिय साथी हैं उनको जगाया जाए और फिर से एक बड़े अभियान में जोड़ा जाए, और जिसके तहत आज 5 बजे अल्लाहपुर लेबर चौराहा पर सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। जितने भी साथी इलाहाबाद के प्रयागराज की सरजमी पे हैं वो ज़रूर आज बैठक में पहुँचें, जिससे नई शिक्षक भर्ती के लिए कुछ नया और अलग रणनीति के साथ सरकार पर दबाव बनाया जाए और 57,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। और ऐसा ना हो कि हम सब जिस प्रकार से आप सबको लगातार इतने दिनों से बताते रहे, जगाते रहे, और जब चुनाव आया तब भी हमने बताया, लेकिन आप सभी को ये लगा कि सरकार चुनाव से पहले एक भर्ती निकालेगी, और कुछ लोग 1 अप्रैल को भर्ती का विज्ञापन, नियुक्ति पत्र भी दे रहे थे। तब भी समझाया गया कि ये फर्जी अफवाह है, अभी कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा है, जिसके लिए आप सब जागृत हो जाएं। आज वही है कि फिर पेपर के माध्यम से फर्जी फेक 51,112 का विज्ञापन जारी करवा करके या पेपर में प्रकाशित करवा करके बच्चों को भ्रमित करके अपने अपने क्लासों में बैच फुल करने में जुट गए हैं। और बच्चे अभी अपने अपने घरों से निकल करके प्रयागराज, लखनऊ, बनारस आदि जगहों पहुंच करके मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आने वाला साल 2 साल ऐसे बीतेगा कि पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोगों की मंशा अभी ये भी है कि 2024 को देखते हुए सरकार ज़रूर भर्ती निकालेगी। तो मैं उनको एक बार फिर पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार की मंशा भर्ती की, रोज़गार की कभी रही ही नहीं है, और ना वो कभी रोज़गार मुद्दे पे काम की है, ना करेगी। अगर आप सब अपने हक अधिकारियों के लिए शांत बैठ जाओगे तो ये कन्फर्म है कि आपका बेरोजगारी रहना तय है, ना कि आपको कोई कोचिंग संस्थानों ने
ना कि कोचिंग संस्थानों ने आपका जिम्मा लिया है कि आपको रोजगार भर्ती निकलवाने की जिम्मेदारी लिया है। उनका काम है पढ़ाना, आपका काम है उन्हें पैसा देना। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, आज चौथा साल लग गया, 2022 चल रहा है और आज भी कोचिंग संस्थान पेपर में अफवाह मात्र ही फैला रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं पढ़ना तो सबको जिंदगी भर है, विज्ञापन आने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, विज्ञापन आने से पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विज्ञापन की राह देखते देखते 3 साल बिता दिए, 4 साल बिता देंगे, वो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। हम सब भी प्रयागराज की सरजमी पे जब आए थे तो यही सोच कर आए थे कि जाते ही भर्ती मिलेगी, लेकिन संघर्ष का कारवा चलता गया, दिन बीतता गया, आज 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और हम सब ने एक भी भर्ती नहीं देखी है। तो इससे स्पष्ट हो गया है और आज सचिव जी के भी द्वारा एकदम स्पष्ट हो गया है। बाकी प्रताप सिंह बघेल सर से मुलाकात होगा, उसके बाद शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से भी मुलाकात होगा, डीजी महोदय अनामिका सिंह से भी मुलाकात होगा, लेकिन उससे पहले हम सबको इतना एकजुट होना है कि जब मुलाकातों का असर ना पड़े, जब हमारा दबाव नई शिक्षक भर्ती पे ना पड़े, तो तुरंत एक इतनी बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए कि पहले ही प्रदर्शन में सरकार झुक जाए और भर्ती के विज्ञापन पे चर्चा पर चर्चा करे और मंत्री जी भी जो नए बने हुए हैं उनके तक दबाव पड़े। ऐसा ना हो ये 3 साल की तरह ये भी 5 साल निकल जाए और भर्ती का कोई परिणाम ना निकले और हम सब इसी तरह कोचिंग करते रहें। तो साथियों, बहुत सारे प्रश्न आपके रहते हैं जिनको मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नहीं दे पाता हूं, लेकिन इतना कोशिश और प्रयासरत इतना ज़रूर रहता हूं कि आपके जो भी प्रश्न हों उनका जवाब मैं इकट्ठा एक साथ एक मंच पर दे सकूं, जिसमें यूपी टेट का था, जूनियर एडेड का था, इसमें कुछ साथियों की परीक्षाओं के था, जो अप्रैल में जो डीएलएड बीटीसी के जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो भी आपकी संभवतः अप्रैल लास्ट तक होने के लिए उम्मीद है। स्कूटनी का रिज़ल्ट भी उसी के आगे पीछे 1 सप्ताह पहले आने की उम्मीद है। ये सारे आपके प्रश्न थे जो आपको बताने थे और साथ ही साथ जिनका एक मौका, एक जो 3 बार बीटीसी फेल हैं उनको भी एक मौका के लिए सीआरटी से 300 या 400 लोगों को लिए पीडीएफ आएगी, जिसमें शायद 10,000 या 8,000 लोगों को प्रत्यावेदन पड़ा है, उसमें 300 या 400 लोगों का एक एक मौका और मिलेगा। बस इतनी सी जानकारियों के लिए लाइव था बंद। और हमारे साथ जिला अध्यक्ष चंदौली शमशेर जी भी हैं, वो भी अपनी बातों को रखना चाहें। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी लोग आए थे आज पीएनपी सचिव जी से वार्ता करने, तो कुछ बातों पे, मुद्दों पे बात हुई है। उन्होंने बताया कि जो टेट का पेपर अभी जो चल रहा है, रिजल्ट लंबित चल रहा है, भर्ती की प्रक्रिया भी बताई। इसमें हम लोग को एक बार फिर सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि सक्रिय होने से ही फिर सरकार सुनेगी, नहीं तो वो जो अपना खाका तैयार कर रही है वो उसी पे चलेगी। तो एक बार आप सभी लोग से फिर निवेदन करते हैं कि एक बार फिर जिस तरह पिछले बार का धरना हुआ था उसमें सरकार जगी थी, एक बार फिर उसी तरह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में सक्रिय होकर सरकार को अवगत कराएं कि पिछले 5 सालों से हम लोग जो बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं उस पर हम लोग की बात सुनी जाए और आगे आने वाले समय में एक अच्छे ज़्यादा पदों पे भर्ती निकालकर बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने का अवसर दें। धन्यवाद। ठीक है साथियों, इस वीडियो को अन्य हर एक प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएं, जिससे सच्चाई, विभाग की सच्चाई हर एक बेरोजगार प्रशिक्षित के पास पहुंचे और अपने हक और अधिकार के लिए जागृत हों। ये हमारा नहीं, आप सबका कर्तव्य होना चाहिए कि इस कड़ाके की धूप में हम सब इतने दूर आकर के, परीक्षा नियामक आकर के, सचिव जी से मुलाकात करके आपकी समस्याओं को
आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, आप सबके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम सब परेशान हैं। तो आपका भी काम है इस बातों को हर एक बेरोजगार प्रशिक्षित तक पहुंचाएं, उन्हें जागृत करें, उन्हें बताएं कि समय बहुत कम है। आज इलाहाबाद प्रतियोगियों का गढ़ कहा जाता था, आज स्थितियां ये हो गई है कि बेरोजगार युवा वर्ग दिन पर दिन प्रतिदिन आत्महत्याएं कर रहा है। जो जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है वो घर चला जा रहा, पलायन कर ले रहा है, पढ़ाई बंद कर दे रहा है। क्या हमारे माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया है कि डीएलएड बीटीसी करके घर जाएं? अध्यापक की भी कुछ चीज़ें होती हैं। हमने यहाँ तक भी कहा कि जूनियर एडेड में पीडीएफ जारी हो, क्योंकि बहुत सारे घोटाले हुए हैं। उस घोटाला में कितने लोग ने अपना हला भला कर लिया है, जिनका नंबर कभी सोचा नहीं जा सकता, उनकी पीडीएफ जारी करवाने के लिए प्रयासरत है कि जो 40,000 बच्चे पास हुए हैं उन 40,000 बच्चों का पीडीएफ परीक्षा नियामक जारी करे, जिससे पता लग सके कि कौन व्यक्ति कितना कितना नंबर पाया हुआ और कितना बड़ा घोटाला कितने बड़े स्तर तक हुआ है। हर भर्ती का पीडीएफ जारी होता है, लेकिन जूनियर एडेड भर्ती ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसका पीडीएफ जारी करने में विभाग और अधिकारी बच रहे हैं। तो साथियों, इसी कड़ी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।